दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्रकाशन में स्वागत है। आज सभी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसे कि युद्ध में लड़ते लड़ते किसी सैनिक को गोली मार दी जाए, वही शहीद हो गया है। तो इसी तरह से अपनी कर्म भूमि पर निरंतर लगन और ईमानदारी से कार्य करते हुए आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपने पद से शहीद होते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के शासन के द्वारा वर्ग 1 और 2 की भर्ती इन्होंने प्रारंभ कर दी है। वहीं आपको बता देते हैं कि जबलपुर हाई कोर्ट ने 8 नवंबर 2021 को अपना फैसला सुनाएगा, जब तक हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे। क्या आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की प्रथा और वैसा कौन सुनेगा? इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारी अतिथि शिक्षक कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। इस तरह से उनकी आंखों में आंसू की गंगा की धारा बह रही है। सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इकट्ठे हो जाएं और सभी लोग 2-2 हज़ार रुपये मिलाकर जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाएं कि अतिथि शिक्षकों का जिनका जो पद है उन्हें स्थायित्व किया जाए और उन्हें अपने स्कूलों से नहीं निकाला जाए। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ी गलती हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक भी कर रहा है। सभी लोग एक साथ मिलकर ईमानदारी से खड़े हो जाएं और किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे अतिथि शिक्षकों को कोई स्कूल से बाहर निकाल सके। मामा शिवराज सिंह चौहान ने अगर अपने अतिथि शिक्षकों को जन्म दिया है तो हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का भी पॉलिसी बनाकर तैयार करें, अन्यथा हमें इच्छा मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाकर सबको दे दीजिए, क्योंकि हम ना जाने किस लायक बनाकर छोड़ दिया है। इसलिए कम से कम हम लोग अपनी मृत्यु के लिए आत्मरक्षण कर सकेंगे। और मझधार में भविष्य बर्बाद करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित करिए, और नहीं तो फिर हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ एक लंबा आंदोलन करेगा। और अब चलिए ले चलते हैं विजय कुमार दुबे जी को, सुनते हैं वहाँ के 2 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली हैं। इस तरह से क्या होगा? हेलो। हाँ सर, मैं विजय दुबे बोल रहा हूँ, मरिया जिला से। जी सर, बोले। सर ये निवेदन है मेरा आपसे। सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपका भी सर। जी सर, इसमें तो बहुत सारे अतिथि बाहर हो रहे हैं सर भर्ती से। हाँ सर, वो तो अपना तो क्या है, जो पद ही ऐसा है। अब नए टीचर आएंगे तो सर बाहर तो होना पड़ेगा सर, लेकिन कोर्ट अभी 25 तक तो इसमें रोक लगाया था। कोर्ट का भी बात नहीं मान रहा है, राजनीति चल रही सर। और जो अभी 8 तारीख को जो फैसला होने वाला है 8 नवंबर को, उसको भी बात न मानेगा। मान लीजिए अतिथि शिक्षकों के फेवर में फैसला आता है तो उसी तरह भी ये नेगेटिव में जाएगा। जो तो ठीक है सर, लेकिन क्या हुआ जी कि अभी बीजेपी सरकार एक जगह से चुनाव आ चुकी है। हाँ, तो जब वो हार का जो तीसरा उनके सिर पर बंधा, हाँ, तो उन्होंने कहा भर्ती कर लेते हैं, सभी जगह से अब चुनाव में बीजेपी आ जाएगी। हाँ, नहीं आएगी सर, है ना? नहीं आएगी, देख लीजिएगा। क्या बीजेपी नहीं आएगी उपचुनाव? तो वो चुनाव में चली जाएगी बीजेपी। हमने छत्तीस भर्ती कर ली, हाँ, बिना कोर्ट की आज्ञा के। हाँ, और अपनी जो फर्ज जाती है उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं वो लोग। हाँ, वही चीज है ना। और क्या, पूरी तरह खत्म हो जाए, अतिथि पद ही खत्म करने में लगे हुए। और क्या, साले कुत्ते कमीने। एक तो पहले क्या है कि अपने संगठन के जो पदाधिकारी हैं साले, इनके ये लोग कभी सुखी रह पाएंगे न खुशी रह पाएंगे। इनके पारिवारिक कलह बनी रहेगी। मान लीजिए कितने अतिथि शिक्षक, एक हमारे गांव से 4 किलोमीटर अतिथि शिक्षक बेचारा खत्म हो गया, शहीद हो गया, जहर खा लिया। इसी के चलते कब? आज। क्या नाम था? कुंवर सिंह। अच्छा। वो सभी ग्रुपों में चल रहा है दादा।
अब एक अतिथि शिक्षक ललितपुर का भी खत्म हो गया है। यहाँ ललितपुर का फोटो तो मैंने देखा सर, वो आपका वाला नहीं देखा मैंने, उसको सेंड करो मेरे पास। जी उसमें आपका उसमें आजाद अतिथि शिक्षक संघ में चल रहा है, उसमें मैं उसमें नहीं हूँ सर। हाँ तो उसी में है 2-3 ग्रुप में। तो आप मेरी पर्सनल आईडी भी सेंड कर दो। जी 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 करूँगा दादा, लेकिन ये बताइए सर कि कितने बेसहारे खत्म हो गए, कितने परिवारों को उजाड़ दिया सर, लेकिन सालों के पास, कमीनों के पास एक भी दर्द, एक भी रहम नहीं आया। आपकी वजह से नहीं आ गया कोई? जी मैं तो EMS में हूँ और ट्राइबल में हूँ। तो अभी ट्राइबल की तो प्रक्रिया नहीं है, मैं तो बस ऊपर वाला, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। अरे सर ये कोई बात नहीं क्या? आत्महत्या जो करनी अपने बच्चों को छोड़ के, जो कोड़ी की नौकरी है जो। लेकिन फिर भी सर आज तक जितने आंदोलन हुए सब राजनीति में बिक गए। किसी को पैसा मिला, किसी को पद मिला, साले कुत्ते कमीने, उनका सर्वनाश होगा इसी नवरात्रि में। आपको मैं अवगत करा रहा हूँ, जितने भी बिके हैं साले, चाहे कोई भी हो, सालों का सर्वनाश होगा इसी नवरात्रि में। बोल रहा हूँ सर, मेरा आत्मा बद्दुआ दे रहा है, शराब दे रहा है, मेरा आत्मा रो रहा है सर। मैं अपने पीछे नहीं, मैं दूसरे अतिथि शिक्षकों का दुख दर्द बयां कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं? जितने नेता पदाधिकारी बने थे ना, जो आंदोलन के प्रतिनिधित्व किए हैं, सालों का नाश होगा, कायरों का, कुत्तों कमीनों का। दुनिया की जितनी गाली है सालों का वो कम है। इनकी भी उसी की जैसा इनका परिवार दूसरों का एक आम अतिथि शिक्षकों का परिवार उजाड़ रहे हैं, इनका भी परिवार उजड़ेगा सर। देख लेना आप साले। मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा और सभी ग्रुपों में आप दे दीजिएगा। जितने भी एक आम अतिथि शिक्षकों का परिवार उजाड़े हैं, जितने भी आंदोलन किए हैं, जो भी प्रतिनिधित्व आंदोलन में किए मंच में, सालों का सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। उसी तरह उनका भी परिवार उजड़ेगा सर। ये भी मेरी आवाज ग्रुपों में फैलाइएगा सर। बिल्कुल दे दीजिएगा, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है सर। मेरा आत्मा रो रहा है। 14 साल 15 साल जो बेचारा अतिथि शिक्षक, उसी अतिथि शिक्षक से अपना परिवार चला रहा था, वो आज आत्महत्या कर रहा है सर। और उनके परिवार कहाँ जाएंगे बताइए? एक जो हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर, उसके 2 छोटे एक बालक एक बालिका है, कहाँ जाएंगे सर? न उसके तो उसकी मम्मी तो पहले खत्म हो गई थी, उसके पापा भी अभी ये अतिथि शिक्षक में कार्यरत थे, हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान से, और वो खत्म हो गया। वो नादान छोटे बालिका और बालक कहाँ जाएंगे? वो माँ बाप का खुशी क्या पाएंगे, प्यार क्या पाएंगे सर? उसी तरह जैसा वो बच्चों का आत्मा तड़पेगा, उसी तरह जो जितने मंच पे आए साले कुत्ते कमीने, उनके भी परिवार इसी तरह तड़पेंगे, उनका भी सर्वनाश होगा सर। प्लीज सर मेरी बात रिकॉर्ड करके और ग्रुप में फैलाइए सर। कोई गलती अगर बोल दिया हूँ सर, बारंबार क्षमा चाहता हूँ सर। अरे कोई गलती नहीं सर। मेरा दिल आत्मा रो रहा है सर, मेरा दिल आत्मा रो रहा है। आज मैं हर अतिथि शिक्षकों का कष्ट सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और अब क्या बताऊँ सर, कुछ कहने के लिए नहीं रह गया। साले कुत्ते कमीने, साले हरामजादे, दुनिया की जितनी भी गाली हैं सालों के, मंत्रालय जाते हैं, सचिवालय जाते हैं, सालों दिख जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। अरे हाँ, जब ये मंत्री से बात किए, वो अरे साले कुत्ते कमीने, किसी दूसरे के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? फोटो खिंचवा डलवा